ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो लिंक लिस्ट थी हमारी, दो लिंक लिस्ट थी बेसिकली, ठीक है, जिसका पहले का हेड यहाँ पे था और दूसरी मैंने लिंक लिस्ट दी थी वो ऐसे दी। और अगर मैंने इसमें 6 7 3 2 डाला था तो इसमें डाल दो 8 7 9, लेट्स से, ठीक है। और मैंने बोला था ये दो नंबर्स हैं, वो है 6 7 3 2 एंड 8 79। और जब तुम इसको ऐड करोगे तो ऐसे ऐड करना पड़ेगा, लास्ट के 2 देन ये देन ये। अब क्वेश्चन आ रहा है कि जो बची हुई लिंक लिस्ट उसमें क्या करेंगे। तो जब आप एक कैरी वेरिएबल बनाओगे शुरू से लास्ट के दो नोड्स को ऐड करोगे तो कैरी पॉपुलेट नहीं होने लगेगा? मेरे को बताओ। होएगा सर। होगा, राइट। अब अगर मैं तुम्हें कहूं कि इसका सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि अगर हेड 1 को मैं टेम्प मानता हूं, टेम्प 1, और दूसरे को मानता हूं टेम्प 2, तो अगर टेम्प 2 डॉट डेटा प्लस टेम्प 2 और टेम्प 1 डॉट डेटा प्लस टेम्प 2 डॉट डेटा, अगर इन दोनों में कैरी ऐड करेंगे, ये हमारा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। यस सर। तो अगर इसकी वैल्यू अगर मोर देन 10 है तो क्या, अगर तुम इसको मॉडुलस 10 कर दो तो कैरी फिर से नहीं मिल जाएगा तुमको? अगर इस पूरी वैल्यू को मैं वैल्यू बोल दूं तो वैल्यू मॉडुलस 10 कर दोगे तो कैरी मिल जाएगा कि नहीं? यस सर। यस सर। मिल जाएगा Yes, ना। sir. और तुमने रिवर्स कर दिया है तो अगर अगली बार तुम टेम्प 1 डॉट नेक्स्ट करोगे, टेम्प 2 डॉट नेक्स्ट करोगे, उसके बाद उसमें कैरी ऐड कर, यही फॉर्मूला दोबारा लगाओगे कि नहीं लगाओगे फाइल के अंदर? बताओ। विनोद, जसप्रीत, am I speaking to no one? नो सर। Then why aren't you replying? कैरी। सर ये यूज होगा फिर से दोबारा। तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैंने ये पहले इनिशियलाइज किया, हमें दो हेड मिले हुए थे, मैंने फिर रिवर्स कॉल किया, रिवर्स सॉरी पहले कॉल कर दिया होगा, इस पूरे से पहले मैंने रिवर्स कॉल किया, रिवर्स में पहला हेड 1 भेजा और रिवर्स 2 में मतलब रिवर्स एक और बार कॉल किया जिसमें हेड 2 भेजा। ये मैंने इससे पहले किया, उसके बाद मैंने ये किया। अब मेरे पास टेम्प 1 और टेम्प 2 है। अब अगर मैं लगाऊंगा कि वाइल टेम्प 1 डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल और टेम्प 2 नॉट इक्वल टू नल, और यहाँ पे बताओ और क्यों लगाया मैंने? यहाँ पे या तो तुम डॉट नेक्स्ट लगा सकते हो या टेम्प 2 पे, दोनों में तुम्हें अंदर चेंज करना पड़ेगा वाइल लूप में, जो भी लगाओगे, ठीक है। अभी चलो इस कंडीशन में वापस आऊंगा कि बेस कंडीशन यहाँ पे क्या होगी। लेकिन अगर ये वाइल लूप होगा हमारा तो सबसे पहले अगर अंदर आके तुम ये चेक करोगे कि वैल्यू जो कि इंट होगा, इसमें तुम ऐड करोगे वही T1, टेम्प 1 को मैंने T1 बोला है। मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? सर यस सर। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। टेम्प T1 डॉट डेटा प्लस T2 डॉट डेटा प्लस कैरी, और वाइल के ऊपर अगर मैं कैरी को इनिशियलाइज कर दूं 0 शुरू में तो ये वैल्यू बन जाएगी। अब कैरी क्या हो Yes, जाएगा? ये हो जाएगा? यस सर। हो जाएगा ना। अब हमें क्या करना है? ये करना है कि नहीं? यस सर। और अगर हम ये करते रहेंगे तो अब कैरी ऐड करते नहीं जाओगे तुम। लेकिन यहाँ पे हमने एक काम नहीं किया है, मैंने बोला था कि तुमको लिंक लिस्ट बनानी नहीं, तो तुम्हें यहाँ पे न्यू नोड बनाना, क्रिएट करना पड़ेगा। उस नोड में क्या वैल्यू डालोगे?
ये मेरे को बताएगा कोई। और क्या वैल्यू डालोगे? Some modular वैल्यू क्या डालोगे? sir value modulo 10 वैल्यू मॉडुलस करके डालोगे या वैल्यू पूरी डाल दो, क्या करोगे? value modulo 10 डालेंगे सर। वैल्यू मॉडुलो 10 डालोगे? हाँ सर, कैरी पे बाई 10 आएगा। लेट्स से अगर हमने 9 और 9 ऊपर था 2 नीचे था, यहाँ आता है 11, तो इस नोड में वैल्यू कितनी जाएगी? 11 मॉडुलस 10 या 11 बाय 10? 11 modulus 10। ये मेरे को बताएगा, कौन बताएगा? अगर मैं इसमें वैल्यू कर दूं 8 और 6, यहाँ आता है 14, इस नोड में आई वैल्यू 4, तो ये 14 मॉडुलस 10 है या 14 मॉड 10 है? मतलब सॉरी डिविडेंड 10 है। क्या किया हमने यहाँ पे? 14 modulus 10 किया है। मॉडुलस 10 तो नोड में क्या वैल्यू जाएगी जसप्रीत? सर यहाँ पे जैसे अगर अपन 9+2 वाले में तो यहाँ 1 जाएगी सर, क्योंकि 1 मॉडुलस कर रहे हैं इसमें। इसमें कितनी जाएगी? इसमें सर 4 जाएगी। मॉडुलस जाएगी ना? हाँ सर, तो मॉडुलस यहाँ वाला 4 जाएगा। किसका मॉडुलस होगा यहाँ पे? यहाँ पे सर अपन वैल्यू डॉट वैल्यू और वैल्यू का मॉडुलस निकाल नहीं रखा तुमने, तो यहाँ पे हाँ, डायरेक्ट कैरी नहीं जाएगा। हाँ सर, कैरी का मॉडुलस Yes, निकाल। sir. लेकिन अगर यहाँ कैरी जाएगा तो मैंने इसको सर, कैरी क्यों बोला हुआ है? सर सर कैरी तो कैरी नॉर्मल को डिजिट में होगी वैल्यू ना सर। बाई 10 सर। अब मेरे को बताओ कि क्या कैरी वैल्यू बाई 10 होगा या वैल्यू मॉडुलस 10 होगा? बाई 10 होगा सर। तो इसका मतलब हमें दो वेरिएबल चाहिए, राइट? यस सर। एक होगा रिमाइंडर और एक होगा डिवाइजर, राइट? यस सर। होगा कि नहीं? यस यस सर। तो Sir. हमें यहाँ पे रिमाइंडर डालना है कि नहीं? यस सर। एडिशन यही तो करते हो, 8 + 6 रिमाइंडर 4 डालोगे कि नहीं? यस सर। और जो हमारा कैरी होगा वो क्या होगा? ये वैल्यू डिवाइडेड बाय 10 होगा। यस सर। यस सर। तो जसप्रीत, इज दिस क्लियर नाउ? म्यूट दिया, यस सर। म्यूट करना एक बार। लेकिन Yes, sir. अब मैं बताओ। लेकिन मैं यहाँ पे एक पार्ट तुम लोग पे छोड़ रहा हूँ, ये न्यू नोड क्रिएशन, न्यू लिंक लिस्ट क्रिएशन। मैं पहले ही बता सकता हूँ इंसर्शन कैसे करना था, इसलिए मैंने इंसर्शन पहले पढ़ाया था। तो ये तुम्हें देखना है कि यहाँ पे न्यू नोड कैसे क्रिएट करना है, क्या वैल्यू देनी है। आई एम नॉट गोइंग टू टीच दिस नाउ। अब यहाँ पे सबको दो एडिशन का काम समझ में आया जसप्रीत? यस सर। यस सर। लेकिन अभी भी एक पार्ट रह गया है, वो ये कि अगर पहली लिंक लिस्ट बड़ी थी और दूसरी लिंक लिस्ट छोटी थी, तो बाहर निकलोगे, तुमने ऊपर चेक लगा रखा था T1 नॉट इक्वल्स टू नल और T2 नॉट इक्वल्स टू नल। ये चेक लगाया था हमने? यस सर। Yes, sir. तो अगर इनमें से कोई एक भी नल होगा, इसका मतलब क्या हुआ? पहले कौन सा नल होगा? T2। T2 पहले कौन सा नल होगा? सर मतलब जो सर T2 वाला पहले खत्म हो जाएगा ना सर, छोटी लिंक लिस्ट है सर उसमें। हाँ, क्योंकि ये तुमने रिवर्स लिंक लिस्ट लिखी हुई है, तो ये एडिशन होंगे ऐसे, तो ये खत्म हो जाएगा। T2 हम हमेशा छोटी लेके चल रहे हैं, तो T2 अगर नल हो गया है तो बाहर आके तुम T1 के लिए फिर से व्हाइल लूप लगाओगे और उसमें सिर्फ क्या ऐड करते चलोगे? ये सेम वापस से लगेगा कि नहीं? हाँ सर लगेगा। जो जसप्रीत का क्वेश्चन था कि हम क्या करेंगे जब पहली लिंक लिस्ट बड़ी होगी, तो तुम्हारे पास कैरी वेरिएबल हमेशा होगा, तुम कैरी ऐड करते जाओगे कि नहीं? अब ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, इसमें सिर्फ T1 डॉट डेटा प्लस कैरी हो जाएगा कि नहीं? यस सर। yes sir राइट? और फिर तुम्हें न्यू नोड करके ऐड करते जाना है। लेकिन अभी इसमें दो मेजर स्टेप्स रह गए हैं। लेट्स से तुमने नई लिंक लिस्ट बना ली ऐसे करके, ये नई लिंक लिस्ट आ गई 4 डिब्बों की, यहाँ पे तुम्हारा हेड था, तो क्या यही आंसर होगा? इसको रिवर्स करना पड़ेगा सर। पक्का? यस सर। जसप्रीत, हाँ सर, क्योंकि ये अपन रिवर्स लेके कर रहे हैं ना सर इसको। तो इसको एक और बार रिवर्स कॉल करना पड़ेगा, राइट? यस सर। जो भी आंसर होगा तुम्हारा, या इसको जो भी कह लो न्यू हेड होगा, राइट? यस सर। सॉरी। तो अब हमने रिवर्स भी कर लिया, लेकिन क्या ये सारा काम हो गया कि इसमें और कुछ ऐड करना था? कि क्या इस पूरे एल्गोरिथम में कुछ मिसिंग है? कोई बताएगा कि ये पूरा हो गया या कुछ मिसिंग है?
सर एक एज केस बाकी है। क्या? अगर दोनों लिंक लिस्ट की लेंथ सेम है और फिर भी कैरी जनरेट होता है तो लास्ट में एक बार चेक करना पड़ेगा। यस, लेकिन उस टेस्ट केस के लिए क्या करोगे? इफ कैरी इज ग्रेटर देन 0 तो हम लास्ट में और एक वन ऐड कर देंगे, जो भी नंबर है वो ऐड कर देंगे, वो कैरी को टेस्ट ऐड कर केस देंगे। तो बाय डिफॉल्ट तुम्हें इस वाले के बाद भी ऐड करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर उससे लिंक लिस्ट सेम होने का कोई लॉजिक नहीं है, सेम हो चाहे बड़ी हो, इट हैज नथिंग टू डू विद द लिंक लिस्ट साइज। व्हाई सो? जब तुम यहाँ पे ऐड करोगे इधर भी तो न्यू कैरी जनरेट हो सकती है जो ग्रेटर देन 10 होगी, तो उसके लिए भी तुमको वो कोड यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। इट इज इररेस्पेक्टिव ऑफ इफ योर लिंक लिस्ट आर ऑफ सेम साइजेस और नॉट। ओके सर। ठीक है, ये सबको समझ में आया पार्ट? जसप्रीत यस सर। Yes, sir. अभी यस कर दो, मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। यू हैव अभी, और इस सैटरडे संडे के बाद मैं मंडे या ट्यूसडे को तुम लोग से कोड लिखवाऊंगा अभी ऑन स्क्रीन। ठीक है, अब इसमें एक पार्ट और रह गया, किसी ने गौर नहीं किया। मैंने बोला था कि T1 और T2 में से T1 हमेशा बड़ा होना चाहिए। इसको चेक करने के लिए क्या करोगे? लेंथ चेक करेंगे सर लिंक लिस्ट की। अब या तो वो काम कर सकते हो या वो काम नहीं कर सकते हो, उसमें The से थोड़े difference- मेजर चेंजेस आपको कोड में करने पड़ेंगे। पहला, अगर आप लेंथ चेक कर लेते हो तो बाहर आके सिर्फ T1 के लिए कोड लगेगा, क्योंकि तुम कह रहे हो कि T1 हमेशा बड़ा होगा या नहीं होगा। ठीक है, T2 हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा। अगर तुम इन दोनों का साइजेस चेक नहीं करते हो तो जो ये ऊपर वाला व्हाइल लूप था, ये इसमें तुमने T1 डॉट नल एंड T2 डॉट और T2 डॉट नल, ये दोनों चीजें चेक करनी पड़ेंगी। बाहर आओगे और ये व्हाइल लूप दोनों के लिए लगेगा। तुम्हें नहीं पता कौन सा नल हुआ, किसकी वजह से व्हाइल लूप ब्रेक हो गया, तो तुम्हें ये वाला कोड दो बार लिखना पड़ेगा, एक बार T1 के लिए, एक बार T2 के लिए। फॉर एनी वन ऑफ देम उसके ऊपर कंडीशन लगेगी, इफ T1 नॉट इक्वल्स टू नल, तो तुम्हें समझ में आ गया T1 बड़ा था। इफ T2 नॉट इक्वल्स टू नल, तुम्हें समझ में आ गया T2 बड़ा था। T2 बड़ा था। तो दोनों में व्हाइल लूप लगेंगे यहाँ पे, और इन दोनों कोड के बाद यहाँ पे आएगा तुम्हारा कैरी वाला कोड, जो अभी किसी ने पॉइंट आउट किया था कि लास्ट में भी कैरी बड़ी हो सकती, ग्रेटर देन 1। तुम्हें चेक करना पड़ेगा कैरी ग्रेटर देन 10, सॉरी। तो यहाँ पे तुम्हें एक नया नोड ऐड करना पड़ेगा, फिर इसके बाद रिवर्सल कॉल होगा आंसर पे। एल्गोरिथम सबको समझ में आई? Yes, sir. पक्का? यस सर। सर वो वाइल वाला इनिशियल केस Sir? बता दीजिए, वो कैरी जो ऑल लिख के कर रहे थे ना आप। यस। Sir, if we have same size, can you explain me once again? सेम साइज में तो कोई इशू ही नहीं है ना। अगर सेम साइज है तो तुम्हारा फर्स्ट लूप पे ही खत्म हो जाएगा कोड। No, sir. Same size if we get extra carry. अगर सेम साइज है एंड इफ आई एम गेटिंग एन एक्स्ट्रा कैरी, व्हाट हैपनिंग इज कि लेट्स से हमने यहाँ पे था 9, यहाँ पे था 2, और यहाँ पे तुम्हारी कैरी आ गई 11। सॉरी, बेसिकली कैरी नहीं, कैरी तो 1 आएगा, टोटल वैल्यू आई थी 11। तो क्या इसके इस पूरे टोटल के आगे तुम्हें एक और नोड ऐड नहीं करना पड़ेगा कैरी वाला? Yes, sir. तो वही है ये। Okay, sir. Okay. गॉट इट नाउ? Yes, sir. बट ये ध्यान रखना, दिस हैज नथिंग टू डू विद इक्विवेलेंट लिंक लिस्ट साइजेस। ये लिंक लिस्ट साइज से इसका इररिस्पेक्टिव कोई लॉजिक नहीं है इसका। ठीक है, दिस इज अ मेजर क्या कहते हैं, क्लॉज इन द एल्गोरिथम इटसेल्फ। अब बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। तो अब मेरे को कौन बताएगा कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? बताओ। ऑर्डर ऑफ एन। पक्का? यस सर। सर ऑर्डर ऑफ n प्लस ऑर्डर ऑफ m। ऑर्डर ऑफ n प्लस ऑर्डर ऑफ n। अच्छा, और कोई? जसप्रीत, आदित्य? यस सर।
So since we have two separate loops, the time complexity will be big of 2n. Okay. Anyone wants to add something to this? बताओ मेरे को. इज एवरीवन कंफर्टेबल? और मुझे पूछना पड़ना शुरू करना पड़ेगा. ओके, अमित. Yes, sir. Order of n, sir. ओके, संगीता. Sir, 3 order of n. 3 order of n. 3 order of n, right? Right, sir. ओके, तन्मय. The order of m plus n. ओके, वरुण. Sir, order of n plus m. ऑर्डर ऑफ n plus n. Yes, sir. ओके, ठीक है. तो अब यहाँ पे हम एनालाइज करते हैं 2 बार ऑर्डर ऑफ n plus n क्यों बोला गया है. पहले तो मेरे को ये बताओ, सबसे पहला हमने काम किया था रिवर्सल का 2 टाइम्स, ये हो गया 2n. Yes. फिर हमने लगाया अच्छा. वाइल लूप, पूरा ट्रेवर्सल किया, ये हो गया 1n. फिर एक बार और लगाया इन वर्स्ट केस, लेट्स से एक और लिंक लिस्ट थी, जो कि अगर एक लिंक लिस्ट n की साइज की थी, n नंबर ऑफ नोड्स से, और दूसरे में n/2 थे, तो ध्यान रखना ये चलेगा n/2 टाइम्स, और बाहर आके एक और वाइल लूप लगेगा जो कि चलेगा n/2 टाइम्स. तो बेसिकली ये दोनों हो गए 2 मोर लीनियर ऑपरेशंस. फिर हमने एक बार और रिवर्स किया, ये हो गया एक और n. अब बताओ कौन कह रहा है 2n? अब बताओ कितनी टाइम रन हुआ? वरुण. 4n times, sir. एनीवन एल्स? सर 4n. पक्का 4n? ये कितनी टाइम हुआ है? सर 5n. Sir, 5n हुआ है. 5n हुआ है. 5n, sir. आदित्य, संगीता. Sir, Is we this- have a Yeah. we have constant here, sir. We will ignore it. Sorry. Sir, 5 and मतलब 5 तो constant हो गया ना सर, इग्नोर कर देंगे इसे. इग्नोर ऐसे नहीं किया जाता है. You should be knowing where what are the operations your algorithm is performing. ऐसे जनरलाइज नहीं किया जाता है. अगर मैं पूछ लेता ना डेप्थ में कि लीनियर कैसे हुआ है, कोई भी बता ना पाता मेरे को. अभी भी इस पोर्शन में मैं अभी भी तुम लोग को बहुत ज्यादा ग्राइंड कर सकता हूँ, इसलिए मैंने इजी वे में इसको लिख दिया n/2. मैं अभी जब टीसी क्लासेस लूंगा तब बताऊंगा, अभी मैं इसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा. बट ये ध्यान रखना, अपने इंटरव्यूज में एज अ फ्रेशर यू शुडंट से कि इट्स लीनियर टाइम ओनली. दे वुड बी ग्राइंडिंग यू ओवर कि ईच एंड एवरी लाइन की आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता होनी चाहिए. जब आप फाइनेंस बोलते हो, इसके बाद यू कैन कंबाइन इनटू सेइंग दैट यस नाउ इट्स लीनियर टाइम, बिकॉज when you say it's 5n, your interviews, now I can give you a more question over the same algorithm कि अब इसको more optimize करो. Can you reduce this part? Can you reduce this part? Can you reduce this or this? You shouldn't say कि it's linear only and linear बोल के किनारे हो जाओ. If you have seen my previous videos, I have always engaged students to say कि पहले मुझे proper time complexity बताओ, उसके बाद उसको जनरलाइज करो. Even if it's n log n plus n square, you should be telling me this. Then say that the most significant term यहाँ पे होता है n square, तो time complexity n square होगी. Am I clear to everyone? Yes, Yes, sir. sir. Sir, ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ. Let's discuss something else. Okay, उसके बाद हम एक और जो है पॉसिबल क्वेश्चन देखेंगे और फिर 2 मेजर कंसेप्ट देखेंगे. अब मैं तुम्हें सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, लिंक लिस्ट ही है ये, ठीक है, ये है, और एक और लिंक लिस्ट है. पर अब नंबर ना
ये हैं ऐसे 6 7 3 2 8 9 1 और यहाँ पे दिया हुआ हेड 1 हेड 2 पर ये नंबर है 6 7 3 2 8 91। अब बताओ क्या करोगे? सर अब रिवर्स करने की जरूरत ही नहीं है। और अब बस कैरी के लिए देखना पड़ेगा। अच्छा, और कोई किसी का इनपुट इसमें? तो अब एक काम करो, अब मेरे को इसकी प्रॉपर एल्गोरिथम बताओ कि शुरू से क्या करोगे। मेरे को हवा में नहीं सुनना कुछ भी। जैसे मैंने ऊपर सूडो कोड बताया था, पहले स्टेप से क्या करोगे? सबसे पहले मैंने तुम्हें फंक्शन दिया, 2 हेड मिल गए, बस अब मेरे को बताओ व्हाट शुड बी डन एंड आई विल स्टार्ट फ्रॉम संगीता। बाकी मीनवाइल अपने एल्गोरिथम लिख के रखो, मैं टाइम नहीं दूंगा, जैसे ही नाम बोलूंगा यू शुड स्टार्ट टेलिंग मी व्हाट शुड बी डन। तो मीनवाइल संगीता यू कैन टेल मी। संगीता, am I audible? Yes, sir. Do you need time? Yes, sir. ठीक है, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ। Meanwhile, I'll ask दिव्यांशु। Yes, sir. एल्गोरिथम क्या होगी? What would be the pseudo code for this? सर बताता हूँ 5 मिनट में। तो अगर 5 मिनट में नहीं बताया, I'll take you out of the class. yes, sir. रवि, Yes, sir. yeah, what should be done over here? सर पता नहीं, मुझे तो मेरी पहली क्लास है सर। पिछला क्वेश्चन समझ में आया? सर थोड़ा थोड़ा समझ में आया सर, क्योंकि वो टॉपिक का बीच में से। ठीक है। सुब्रमण्यम, Sir, actually, I was not in the last class, so if you could give me a minute, I'm working on it. okay, so have you got the last question? Sir, a little bit, sir. Okay, so when I was asking, is everyone comfortable? Why didn't you ping me in between? Sir, actually, I was not present in the last class, so I thought I would be able to manage it if you would upload it. Okay, so Tanmay, Yes, sir. So first we will make a new node. अच्छा सबसे And पहले आप in- न्यू नोड बनाओगे। and initialize the data of node 1. नोड This 1 का one. डाटा क्या करोगे? नोड 1 के डाटा में So उसमें अगर new मान node लो में मेरी पहले- दोनों लिंक लिस्ट एम्प्टी हैं, T1 नल है, T2 भी नल है, तो क्या करोगे उस नोड को बनाने के So लिए? we क्या will करोगे? check head not equals to null, head 1 not equals to null or head 2 not equals to null. If they are बताओ मैं सुन रहा हूँ। if they are not null, we will then initialize initialize the position of head 1 and then hello. Yes, I am listening. Yes, sir. We will check first head 1 and head 2 not equals to null. Then we will initialize head 1 location
and then we will print the data, enter the data of that node, Okay. and sum with the data of node 2, Okay. and check if it is having carry or not. Yes. But there are few things to add upon this. At least you tried, right? This is what I want. Yes. I didn't wanted the right answer from everyone. I wanted someone to try. So Ravi, Aditya, and other students who have joined, Subramaniam, जिन्होंने अभी classes join करी, उनका समझ में आ रहा है. Why others are not trying basically? So have you got the previous question? जो समझ में आया पिछला वाला सारा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो उसका कोड लिख सकते हो पूरा हाँ सर. अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. It will take a will while, try. but yes, she will do it. ठीक है. तो फिर मैं इस क्वेश्चन को भी तुम लोग, क्योंकि पिछले क्वेश्चन की एल्गोरिथम मैंने बता दी, इस क्वेश्चन में तुम्हें वर्कआउट करना है. ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. संगीता, you said give me 2 minutes. Okay. Am I audible? Yes, sir. Yes, No, sir. Sang- You are audible. Yes, sir. Sangeeta, Yes, sir. yeah. So tell me the algorithm now. Okay. अगर नहीं आता है तो डायरेक्ट बता दो, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. Yes, sir. नहीं आता. ठीक है. तो let's move ahead and I'll connect once this session is over. Then I'll say a few things and discuss over those things. First of all, let's move on to another concept, which is it's a very important concept. Basically, if you know about doubly linked list, so we have this kind of a linked list where head pointer is over this, but you would be having a second pointer like this. So now you can traverse in both the directions in this linked list, which means each node structure would be having 2 pointers now, that is previous and next. Earlier हमें सिर्फ next pointer मिलता था, या previous, next और data, 3 values पड़ी होती हर node में. ये समझ में आया सबको? तो हमारी जो नोड क्लास होती थी उसके अंदर अब मेरे को नोड का स्ट्रक्चर कौन बताएगा? Sir, can I? यस. सर एक तो डाटा फील्ड होगी. इंटीजर टाइप की या स्ट्रिंग टाइप की, जो भी. ठीक है. यस सर. हाँ, एक तो नोड नेक्स्ट होगा. ठीक है. और एक नोड प्रीवियस होगा. यस, उसके बाद इसका कंस्ट्रक्टर होगा, राइट? यस सर. ठीक है, ये हो गया नोड का स्ट्रक्चर. ये सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ Yes, सर आ sir. गया. और इस पर्टिकुलर लिंक लिस्ट का मैं यूज केस बता दूं तुम्हें, बहुत रियल टाइम यूज केस है. ठीक है, जो भी अपने तुम ब्राउजर में टैब्स खोलते हो, टैब से आगे पीछे जाते हो, और अगर तुम्हें पता हो कि ब्राउजर में कंट्रोल शिफ्ट टी दबाने से प्रीवियस जो टैब खुला था वो भी बाहर ओपन हो जाता है पॉपअप में, क्रोम में. तो देयर आर मेनी फंक्शनैलिटीज व्हिच वी यूज. सो बेसिकली this is one of the major data structures which is being used for traversing among web pages, back and fro, to and fro, right? तो ये बहुत रियल टाइम एग्जांपल है इसका. उसके अलावा डब्ल्यू लिंक लिस्ट का सब मेजर एडवांटेज ये है कि अगर हमें यहाँ पे जैसे डिलीट करना है, तो अब यहाँ पे आपको इसके प्रीवियस, इसके नेक्स्ट और इसके नेक्स्ट चारों पॉइंटर्स का ख्याल करना पड़ेगा कि नहीं? यस सर.
Yes, sir. राइट? Yes, sir. Yes. अब यहाँ पे अगर ऐड करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ऐड करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिड में कहीं ऐड करना है तो वही सेम प्रोसीजर होगा। तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ, इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन की, कौन बताएगा? क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कोई चेंज आएगा डबल एरो लगाने से? Who want to add something to this? सर नहीं आएगा। Yes, sir. नहीं आएगा। ओके, एनीवन एल्स? विनोद? Yeah. Sir, No, first no, and sir. last, middle will be same. First and last will be one big of one, and middle will be n. लास्ट में वन क्यों होगा? लास्ट में वन क्यों होगा? मैंने टेल पॉइंटर दिया है यहाँ पे। No, sir. It is We also have one more reverse n. pointer. No? अब देखो, इसका बहुत बढ़िया मैं एग्जांपल देने जा रहा हूं। नेवर एवर टेक assumptions any time in the interviews, or even if you're sitting with your, in the organizations also, unless and until you have all the things clear on your plate, never start working on that particular problem. You have to get the Okay. place and all the things which are required first on your plate, then also start working on that particular problem. मैंने यहाँ पे टेल पॉइंटर नहीं दिया था। सबसे पहले क्वेश्चन आना चाहिए था, सर टेल पॉइंटर होगा कि नहीं, उस हिसाब से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैनेज होगी। Okay, sir. So this is for everyone. Start asking questions before answering. ठीक है? Okay, sir. Yeah. Now we know that insertion, deletion, updation में कोई चेंज नहीं आने वाला। So doubly linked list का implementation, no structure with insertion, deletion, updation, आप खुद से implement करके कर लोगे। Am I right? यस सर। सब? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay. Swati, Mehak, everyone, right? Has Mehak joined today? I don't know. Okay. So Swati is also not joined. Okay. So everyone have got this particular area, right? Now there is another area of linked list, another kind of a linked list, which would be more like singly linked list. But यहाँ पे ये वाला पॉइंटर यहाँ पॉइंट करता है, इसको कहते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट। यहाँ पे होगा हेड पॉइंटर। अब बताओ इसमें इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन में क्या चेंजेस आएंगे? Sir, can you tell me the blue line what it is? It is a pointer to the first node. Pointer to the first node and head. Sir, in circular linked list, we don't have null pointer. Yes. तो अब मेरे को बताओ इसमें इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन में क्या चेंजेस आएंगे? Anyone wants to add on to this, add something to this? सर लास्ट गिवन है क्या अपने को? देखो लास्ट यहाँ पे गिवन नहीं होता, ठीक है। हम चाहे तो यहाँ पे टेल पॉइंटर रख सकते हैं टू कीप अ ट्रैक ऑफ द लास्ट पॉइंटर। बट यस, दिस इज अ नाइस क्वेश्चन। जैसे मैंने पीछे कहा था, अगर टेल पॉइंटर है तो क्या तुम फिर भी यहाँ पे ऑर्डर ऑफ वन में ऐड नहीं कर लोगे? क्योंकि यहाँ पे एक बना के तुम्हें ये बस अपडेट करना है लिंक, राइट? यस सर, इसीलिए पूछा। ठीक है। सो बेसिकली इसमें भी इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन में कोई चेंज नहीं आने वाला, कोई चेंज नहीं आने वाला। द ओनली थिंग इज यहाँ पे तुम्हें याद रखना है कि यहाँ पे नल नहीं होता है, ठीक है। तो अब मैं इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा तुम सबसे कि अगर मुझे इस लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करना है या डिस्प्ले करना है तो व्हाइल लूप में क्या बेस कंडीशन होगी क्योंकि व्हाइल लूप ब्रेक हो जाए? बताओ। सर हम डू व्हाइल लूप लगा सकते हैं। डू व्हाइल भी लगा सकते हैं, व्हाइल भी लगा सकते हैं। बताओ कोई भी किसी से बेस कंडीशन क्या रखोगे? बेस कंडीशन ये रखेंगे कि व्हाइल आवर नोड इज नॉट इक्वल टू हेड अगेन। हाँ, हो जाएगा उससे काम।
सर या फिर ट्रैवर्स हो जाएगा सर। सर नेक्स्ट हेड की जो नेक्स्ट अगर वो लास्ट में फिर से हेड की वैल्यू आ रही है सर नेक्स्ट में, तो सर उसमें ब्रेक लूप हो सकता है सर, क्योंकि सर वापस से फिर हेड आ जाएगा। Okay. Okay. Yes, sir. So, Varun, what should be the breaking point over here? अगर हमें टेल गिवन है तो हम ये बोल सकते हैं कि while our current node that is we are using to traverse is not equal to tail dot next. If head is we are using head, then we will be like node is not equal to head. Yes, basically यहाँ पे आपको जो भी आप वेरिएबल से ट्रैवर्स कर रहे होगे, जैसे लेट्स से टेम्प से ट्रैवर्स कर रहे हो, तो टेम्प डॉट नेक्स्ट शुड नॉट बी इक्वल्स टू नल होना, हेड होना चाहिए। यस सर। बताओ ये काम करेगा? हाँ सर करेगा। बताओ वरुण, Yes, विनोद, sir. संगीता, हाँ सर ननी। करेगा Yes, सर, sir. Yes, sir. करेगा सर। करेगा सर। जब तक ये वाइल लूप पे चलता रहेगा, जैसे ही तुम लास्ट नोड में आओगे और लास्ट नोड के नेक्स्ट में उसको हेड दिखा, इसका मतलब है कि हम वापस से फर्स्ट पे पहुंच गए, राइट? यस सर। यस सर। Yes, sir. इसके अलावा सर्कुलर इंग्लिश में देयर इज नथिंग मोर टू ऐड अपॉन। अब एक और वेरिएशन जुड़ जाता है। इसका पहले तो बताओ नोड स्ट्रक्चर क्या होगा? सब नोड स्ट्रक्चर सेम होगा कि नहीं होगा? लाइक सिंगली लिंक लिस्ट। यस सर, सेम सेम एज सिंगली लिंक लिस्ट। बस यहाँ पे तुम्हें इंसर्शन में ध्यान देना होगा। इंसर्शन में जब भी तुम नोड ऐड करोगे फ्रंट से, राइट, फ्रंट Yes, से, sir. तो अगर फ्रंट से ऐड करते जाओगे तो जैसे ही एक ऐड करोगे उसके ऐड को नेक्स्ट को ऐड कर देना, बस नल ना करके। यस सर। इसका मतलब क्या हुआ? जब भी तुम एक न्यू नोड बनाओगे तो हम इनिशियलाइज करते हैं int data इज इक्वल टू डेटा एंड द नेक्स्ट पॉइंटर इज इक्वल टू नल, तो यहाँ नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड होना चाहिए, Yes, Okay, sir. sir. Got it. ओके सर। राइट? अब लेकिन अगर मैं क्वेश्चन बदल दूं, अगर इसको मैं कहूं कि तुम्हें ऐसे ना एडिशन करके फ्रंट से एडिशन करने हैं, मतलब कि इसके फ्रंट में ऐड करना, फ्रंट में। टेल जब गिवन नहीं है सर। टेल नहीं, मैं लेट्स के कोई भी नोड गिना नहीं है, सबसे पहला नोड है, पहला नोड है सबसे, ये आया। अब इसके बाद तुम्हें इसके पीछे ऐड करना है, मतलब यू आर अपेंडिंग इन द फ्रंट नॉट एट द लास्ट, तो क्या मैनिपुलेशन करने पड़ेंगे इंसर्शन में? सर एक तो हमें लास्ट नोड तक ट्रैवर्स करना पड़ेगा पहले तो, क्यों ट्रैवर्स करना पड़ेगा? क्योंकि उसको वापस से हमें लिंक करना पड़ेगा सर। तो व्हाई यू वांट टू ट्रैवर्स टू द लास्ट? लेट्स से हमारे पास, एक मिनट, लेट्स से हमारे पास ये पहला नोड आया, इसमें तुमने डाला ऐड, राइट? यस सर। अब एक न्यू नोड बनाया मैंने, न्यू Yes, नोड sir. के नेक्स्ट में मैंने बोला था कि उसको हेड डाल दो, यस सर। ठीक है? और ये तुम्हारा था, लेट्स से इसको बोल दे के, ये अगर न्यू नोड था, ये होगा करंट नोड, ठीक है? यस सर। तो क्या तुम करंट डॉट नेक्स्ट में फिर से हेड नहीं डाल दोगे? बताओ। सर ये तो मतलब ऐसे हो गया, हम जनरलाइज्ड केस की बात करें, लाइक अगर हमारे लिंक लिस्ट में ऑलरेडी 4 नोड प्रेजेंट है और हम 5th नोड हेड के थ्रू इंसर्ट करा रहे हैं जब हमें टेल गिवन नहीं है, तो लास्ट नोड तक तो ट्रैवर्स करना ही पड़ेगा ना। हाँ, दो वेरिएशंस हैं। मैंने पहले बोला कि अगर शुरू से ऐड कर रहे हो तो तुम ये काम कर सकते हो, ठीक है? अगर शुरू से ऐड नहीं कर रहे हो, पहले से लिंक लिस्ट दी हुई है और मैंने बोला शुरू में एक अपेंड कर दो, तो तुम्हें बट ऑब्वियस सी बात है ये पॉइंटर चाहिए। यस सर। तो उसके लिए तुम्हें या तो यहाँ पे टेल पॉइंटर चाहिए होगा या फिर तुम्हें एंड तक जाना पड़ेगा। यस सर। ये तो बट ऑब्वियस सी चीज है, इसलिए मैंने पहले ये पूछा था कि अगर तुम शुरू से ऐड कर रहे हो तो क्या करोगे? हाँ सर, फिर वो वाली अप्रोच यूज कर लेंगे, ठीक है? हेड करंट डॉट नेक्स्ट। हाँ, लेकिन जब शुरू से ऐड कर रहे हो तो कोई मेरे को बताएगा 3-4 लाइनों में हम क्या क्या लिखेंगे? सबसे पहले लेट्स से हमारा ये पहला नोड था जो करंट नोड था, और ये हेड नोड भी है, और ये करंट नोड भी है, ठीक है? ये खुद को ही पॉइंट कर रहा है बेसिकली शुरू में। यस सर। अब आ रहा न्यू नोड आया, न्यू नोड, ठीक है? अब मेरे को बताओ सबसे पहली लाइन क्या लिखेंगे? आदित्य, यस सर। सबसे पहली लाइन क्या लिखेंगे? सर मैं जरा अभी कैचअप नहीं कर पा रहा हूँ बिल्कुल भी। चलो कोई बात नहीं, और कोई? सर न्यू नोड का नेक्स्ट होगा वो हेड को पॉइंट करेगा और करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू एक मिनट, सबसे पहले करेंगे न्यू नोड का नेक्स्ट हो गया करंट को, सर यस सर। फिर करंट को क्या करेंगे?
करंट का नेक्स्ट करेगा न्यू को। करंट का नेक्स्ट करंट करेगा का न्यू हेड को, को न्यू। करंट का नेक्स्ट करेगा न्यू को, करंट का यस नेक्स्ट कर सर। देगा न्यू को, ये ठीक है। अब हेड तो अभी भी यही है, एंड हेड सर वो हो जाएगा करंट, ओ सॉरी न्यू, हेड कहाँ हो जाएगा, न्यू सर। न्यू पे, ठीक यस है। सर। ये तो कर दिया। अब मैंने तीसरा नोड ले आया, अब क्या करोगे, यही इसी से काम बन जाएगा। बताओ। करंट इज वरुण, इक्वल टू हेड भी करना पड़ेगा ना सर? सर क्या? ये जो मतलब न्यू डॉट नेक्स्ट था ना वो हेड करेंगे इक्वल टू, करंट नहीं करेंगे वो, न्यू डॉट जो नेक्स्ट फर्स्ट को लाइन। हेड, लेकिन यस एक सर बात फर्स्ट। बताओ मेरे को कि जो न्यू डॉट नेक्स्ट, जैसे ये अब न्यू ये हो गया, ठीक है, यस सर। तो न्यू डॉट नेक्स्ट को तुम्हें यहाँ डालना है, यस सर। जो कि हेड है, यस सर। हेड क्योंकि यहाँ आ जाएगा ना। यस सर। ये बात तो सही है कि न्यू डॉट नेक्स्ट को हेड हो जाएगा। यस सर। अब और बताओ, और क्या चेंज करोगे। आदित्य, आर यू गेटिंग दिस? सर थोड़ा मुझे एक बार देखना पड़ेगा पहले का भी। ठीक है, वो मैं वीडियो शेयर कर दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट एनीवन एल्स, विनोद, सबको समझ में आ रहा है? सुब्रमण्यम, Yes, तो अब sir. बताओ फिर इसके बाद क्या चेंजेस करेंगे। हमने न्यू डॉट नेक्स्ट में हेड डाल दिया, अब न्यू अगेन न्यू डॉट नेक्स्ट इक्वल टू न्यू। न्यू डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू, न्यू सर अपने हेड आप की कोई तरफ पॉइंट करा देगा first, इनमें से। सर हेड की तरफ कर देंगे सर उसको, सर इस हो जाएगा वैसे। ये तो हेड कर दिया ना हमने, ये पॉइंटर तो बना दिया हेड ना, हेड हेड। ये पॉइंटर तो बना दिया। सर अब हम एक एक्स्ट्रा पॉइंटर यूज कर सकते हैं जिसमें हम हेड को स्टोर करेंगे। क्या? एक्स्ट्रा पॉइंटर यूज कर सकते हैं हम, जैसे कि अगर मैं एक टेम्प पॉइंटर डिक्लेयर करूँ जिसमें मैं हेड को इनिशियलाइज करूंगा, ठीक है, टेम्प इक्वल्स टू हेड, एंड उसके बाद मैं लिख सकता हूँ कि न्यू डॉट नेक्स्ट जो होगा मैं टेम्प के इक्वल कर दूँ। उसके बाद जो, तो इससे क्या होगा, इससे मेरा हेड जो होगा वो न्यू नोड पे आ जाएगा। उसके बाद और जो न्यू डॉट नेक्स्ट से मैं पॉइंट करूंगा जो हेड था, जो टेम्प की तरफ, चूंकि हेड पे अच्छा एक बात बताओ, जब हमने करंट, पहला नोड हमने ऐड करना शुरू किया था, यहाँ पे हमने करंट मेंटेन किया हुआ था, करंट तो चेंज किया नहीं हमने। इसका मतलब हमारा करंट क्या है, करंट तो टेल है सर। राइट? मैंने करंट इसीलिए यूज किया ताकि तुम नेमिंग कन्वेंशन में कंफ्यूज हो जाओ। टेल है ये हमारा, तो तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है कि टेल डॉट नेक्स्ट क्या होना चाहिए, न्यू हेड। हेड, राइट? कन्वेंशन की बात करो अभी, यस सर। राइट? और जो हेड है वो तुम्हारा ऑब्वियसली यहाँ पे चेंज होना चाहिए, हेड इक्वल्स टू न्यू नोड, जो भी तुम्हारा न्यू नोड आया बेसिकली। यस सर। ये दोनों लाइनें हो जाएंगी। हेड यहाँ पे था, हेड आ गया यहाँ पे यस सर। पहले, तो सबसे पहले। उसके बाद तुमने जब हेड चेंज कर दिया है, और एक चीज और भी करनी है, न्यू डॉट नेक्स्ट पे तुमको क्या करना पड़ेगा, हेड पे जो तुमने ये लिखा हुआ है, ये लाइन आएगी यहाँ पे। ये पॉइंटर बनाने के बाद तुमने जब हेड को यहाँ रख दिया, अब तुम टेल डॉट नेक्स्ट दैट इज करंट डॉट नेक्स्ट को इसको पॉइंट करोगे कि नहीं? यस सर। राइट? और इसी में क्वेश्चन में बताने जा रहा था कि जो पॉइंट वरुण ने उठाया था कि अगर हमें लास्ट पॉइंटर की पोजीशन नहीं पता तो बार बार ट्रेवर्स करना पड़ेगा। अगर हम करंट नोड को नहीं रखेंगे तो बार बार तुम्हें एंड में जाके करंट या टेल फाइंड करना पड़ेगा। समझ में आया सबको? यस सर। पक्का? हाँ सर। ठीक है, तो सर एक मतलब बार इसका समझा दीजिए, क्या, सर एक बार और समझा दीजिए। कौन सा पार्ट? सर टेल और हेड नेक्स्ट कैसे हुआ? टेल और हेड, ये हमारा टेल है, ये हमारा हेड है, राइट?
सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है, ये होता है। यस सर। तो टेल डॉट नेक्स्ट क्या होना चाहिए बताओ। Head. नहीं, संगीता बताएगी ना। सर न्यू टेल डॉट हेड हुआ है टेल डॉट नेक्स्ट में क्या होगा, सर, हेड होगा। हेड होगा। और अगर मैं यहाँ पे न्यू नोड ले आता हूँ, एक नया नोड, एकदम नया नोड जिसका नाम है न्यू, तो सबसे पहले क्या करोगे संगीता? बताओ। संगीता यस सर। बताओ। सर हेड डॉट नेक्स्ट न्यू हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू सर हेड डॉट नेक्स्ट न्यू। आई एम मूविंग ऑन टू द अदर क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे। अब देखो मेरे पास दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन कह रहा हूं मैं, मेरे पास दो लिंक लिस्ट है। पहला हेड है यहाँ पे और दूसरा हेड है यहाँ पे। ये दोनों हेड हैं अलग अलग हमारे पास। अब तुम्हें फाइंड आउट करना है ये दोनों लिंक लिस्ट कहीं पे मीट करती हैं या नहीं, और जहां मीट करती है उस नोड की वैल्यू रिटर्न करानी है। बताओ क्या कर सकते हैं। बताओ, सोचो, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग वाला क्वेश्चन है। वरुण, विनोद। सर दोनों लिंक लिस्ट की अगर लेंथ निकाल ले और लेंथ सब्ट्रैक्ट करके बस लास्ट वाले लिंक मतलब एक लिंक लिस्ट से उतना लेंथ ट्रैवर्स करे तो फिर उससे क्या होगा? लाइक फर्स्ट वाली लिंक लिस्ट की लेंथ 4 है और सेकंड वाली लिंक लिस्ट की लेंथ 5 है। अगर उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो 1 होगा। उसमें से जो मिनिमम लेंथ की है उसमें से अगर 1 है तो उसको 1 माइनस करके उतना ट्रैवर्स कर लिया। जैसे 4 माइनस 1 3 और थर्ड पे जाके अगर हम रुक गए तो अगर मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि अगर हेड टू बड़ा है, मतलब ये वाली लिंक लिस्ट बड़ी है, तो हम हेड टू को यहाँ ले आएंगे, राइट? नहीं सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने हेड 1 की लेंथ फाइंड आउट कर ली 4, हेड 2 की लेंथ फाइंड आउट कर ली 5, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया 1 आ गई आंसर, ठीक है। इन दोनों में जो मिनिमम है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली लेंथ वाली, ठीक है। फिर 4, फिर उसमें से ये 1 की वाली सब्ट्रैक्ट कर ली जो कि 3 आ गई। अच्छा, और उस लिंक लिस्ट को जो छोटी वाली है उसको थर्ड पोजीशन तक ट्रैवर्स कर लिया तो आंसर आ जाएगा। बेसिकली यू आर सेइंग दैट जितना, अगर मैं इसको ये चेंज कर दूं ऐसे, अब है पहली वाली लिंक लिस्ट की लेंथ है 4, दूसरे की है 2, 1, हाँ 2 दूसरे की 2 है, राइट? हाँ। आंसर यहाँ पे आ गया 2। अब आप कह रहे हो हाँ। अब क्या करोगे? जो छोटी वाली लिंक लिस्ट है उसमें से हाँ नहीं आ रहा है सर, दे रहा है जस्ट या सर हम ऐसे कहते हैं ना कि वाइल लूप चला देंगे फर्स्ट लिंक लिस्ट के लिए वाइल लूप, एंड देन उसके बाद जो हर जो वैल्यू है उसको चेक करेंगे। अगर वो सेकंड लिंक लिस्ट में एग्जिस्ट करती है तो वो सर वो वैल्यू सेकंड लिंक लिस्ट में एग्जिस्ट करती है। अगर मैंने यहाँ पे भी 2 डाली है, यहाँ पे भी 2 डाली है, अब बताओ क्या करोगे? यहाँ पे तुम कह दोगे तो है, तो इसमें तो चेक करना पड़ेगा क्या? सर ये क्वेश्चन एक बार पहले सॉल्व कर लिया, उसमें सॉल्यूशन में 2 पॉइंटर से यूज किया था उसने। सॉरी क्या चीज?
ये ऐसा ही वाला क्वेश्चन उसने 2 पॉइंटर मेथड बताया था, एक बार मैंने पहले ये सॉल्व किया हुआ है। एक बार पहले आपने कौन बोल रहा है ये? सर वरुण, तो उसने वहां पे 2 पॉइंटर अप्रोच यूज की थी सर। मैंने यहाँ पे अप्रोच नहीं पूछी, मुझे आपका सोल्यूशन चाहिए, और चाहिए सोल्यूशन। जब मैं सोल्यूशन मांगता हूँ तो मेरे को A to Z सोल्यूशन चाहिए, एंड टू एंड तक। मैं ऐसे बोल सकता था कि 2 पॉइंटर कर लेना, ये हो जाएगा सवाल। I'm trying. Sir, when H1 and H2 are both in while loop, we will check both pointing to same node. We will traverse till if they both are pointing to a same node. यस, सबसे बेसिक सोल्यूशन तो यही है, जो कि फीजिबल नहीं है बट बेसिक सोल्यूशन है। तुम पहला हेड 1 नॉट इक्वल्स टू नल चलाओ, हेड 2 नॉट इक्वल्स टू नल चलाओ, और यहाँ ध्यान रखना हेड 1 इक्वल्स टू हेड 2 करना पड़ेगा तुमको। क्यों? यहाँ पे तुम नोड से डील कर रहे हो। अगर तुम डेटा कंपेयर कर लोगे ना तो कोई भी वैल्यू रिटर्न होके आ जाएगी बीच में। यहाँ पे तुम्हें रेफरेंसेस से डील करना पड़ रहा है, राइट? Yes sir. तो तुम्हें हेड 1 इक्वल्स टू हेड 2 चेक करना पड़ेगा अंदर। Yes. Data may be duplicates. हाँ, अगर अब देखो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है। अगर तो वो दोनों लिंक लिस्ट मीट नहीं होती हैं तो बाहर आएगा, और यहाँ पे तुमने कुछ रिटर्न नहीं कराया, अंदर रिटर्न करा दोगे, राइट? Yes sir. अगर रिटर्न नहीं हुआ है, बाहर आने का मतलब क्या है? मीट नहीं हुआ, मीट नहीं हुआ, या इनमें से कोई एक नल हो गई, राइट? तभी बाहर आ गए। Yes sir. या मीट भी नहीं हुआ। अब बाहर आने का मतलब है कि रिटर्न कर दो -1 बट दे आर नॉट मीटिंग, या जो भी तुम्हें रिटर्न करने को बोला गया था। ये सॉल्यूशन समझ में आया सबको? वरुण एंड ऑल एवरीवन? यस सर। लेकिन इस सॉल्यूशन के अलावा हम भी बहुत बढ़िया एक काम कर सकते हैं। मतलब मैं जस्ट सोच रहा हूं ताकि तुम भी उस डायरेक्शन में सोचो। हमारे पास ये लिंक लिस्ट थी, हमारे पास एक और लिंक लिस्ट है जो कि यहाँ पॉइंट कर रही है, ठीक है? तो क्या हम अगर पहली लिंक लिस्ट में मूव करें और हम पहली लिंक लिस्ट के नोड स्ट्रक्चर को चेंज कर दें? ध्यान देना, मजा आएगा ये देख के तुमको। अगर नोड स्ट्रक्चर में एक बूलियन वेरिएबल डाल दें, जैसे कि हाँ, कोई बूलियन फ्लैग वेरिएबल डाल दें जिसमें हर वैल्यू की वैल्यू ट्रू करते जाएं, जैसे ही विजिट हो जाए ट्रू करते जाएं। मतलब कि इसमें डेटा नेक्स्ट और फ्लैग पड़ा है। फ्लैग ये हो गया ट्रू, हेड यहाँ से शुरू हुआ था, फिर हेड हो गया यहाँ पे फ्लैग हो गया ट्रू, यहाँ पे फ्लैग हो गया ट्रू, यहाँ पे फ्लैग हो गया ट्रू। अब हमने हेड 2 से ट्रैवर्स करना शुरू किया। इसका फ्लैग फॉल्स है, कोई बात नहीं आगे बढ़ो। इसका फ्लैग फॉल्स है, कोई बात नहीं आगे बढ़ो। जैसे ही इसका फ्लैग ट्रू मिल गया, इसका मतलब क्या हुआ? कॉमन नोड met sir. कॉमन नोड हो गया। तो हम ये नोड रिटर्न करा देंगे, राइट? यस सर। Yes sir. लेकिन इस सॉल्यूशन में एक पंगा है कि इसमें हमें नोड स्ट्रक्चर चेंज करने को बोला जा रहा है, ठीक है? तो कभी कभी आप अगर हैकर रैंक का किसी इंटरव्यू को क्वेश्चन सॉल्व करोगे, या फिर अगर लाइव कोडिंग कर रहे होगे इंटरव्यूअर के सामने, तो वो तुम्हें इस सॉल्यूशन में ये मना कर सकता है कि मुझे नोड स्ट्रक्चर चेंज करने की अलाउड, लाइक आई एम नॉट अलाउड टू चेंज द नोड स्ट्रक्चर, राइट? तो ये सॉल्यूशन पे हम आगे नहीं बढ़ेंगे, बट दिस इज अ वेरी गुड सॉल्यूशन टू थिंक अबाउट। एम आई राइट? यस सर। Yes sir. अब इसके बाद बचते हैं 2 सॉल्यूशन और, जिसमें से पहला सॉल्यूशन मैं करूंगा कल डिस्कस, और एक सॉल्यूशन कर दिया जाएगा पोस्टपोन, दैट बिकॉज इट यूजेस अ डेटा स्ट्रक्चर एंड अनदर डेटा स्ट्रक्चर। तो वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा कल, लेकिन जो कल करूंगा वो एक एल्गोरिथमिक डिस्कशन होगा। लेकिन इसके दोनों सॉल्यूशन में मेरे को बताओ प्रीवियस और इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी? दोनों में ऑर्डर ऑफ 2n। ऑर्डर ऑफ 2n। और पिछले वाले में? लेकिन पिछले वाले सॉल्यूशन में ना तुम लोगों ने एक चीज मिस कर दी है। मैं इसलिए वापस आ गया, मुझे लगा कोई पॉइंट आउट करेगा, पर किसी ने पॉइंट आउट किया नहीं। पिछले वाले सॉल्यूशन में जो कि ये सॉल्यूशन था कि ये हमारे पास है ऐसे। अब जब वरुण मेरे को बता रहा था कि हम डिलीट करें, डिस्टेंस फाइंड करके कुछ सबट्रैक्ट करेंगे, तो उसको ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। ये हेड 1, ये हेड 2, इसकी लेंथ कितनी है? 5। इसकी लेंथ कितनी है? 4 है, राइट? इन दोनों को सबट्रैक्ट किया। बड़ी वाली लिंक लिस्ट कौन है? पहली वाली, राइट? तो अगर हम हेड 1 को यहाँ ले आए, अब हेड 1 और हेड 2 सेम पोजीशन पे होंगे कि नहीं होंगे? यस सर।
होंगे। अब तुम दोनों को कंपेयर करके एक एक करके आगे बढ़ा सकते हो। जैसे ही वो यहाँ आएगा, हेड 2 और हेड 1 इक्वल हो गया, यस यू हैव रिटर्न। यहाँ हेड 1 यहाँ हेड 2 पॉइंट कर रहा होगा, हेड 1 भी यहाँ पॉइंट कर रहा होगा, एम आई राइट? यस सर। तो बेसिकली इस एल्गोरिथम में सबसे पहले तुम्हें लेंथ फाइंड करनी दोनों की 2n, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करके बड़ी वाली लिंक लिस्ट को जो भी होगा, ठीक है, उसको ट्रैवर्स कराना है डिफरेंस के इक्विवेलेंट, जो भी डिफरेंस यहाँ पे होगा। और ये डिफरेंस बहुत बड़ा हो सकता है, राइट? अगर किसी की लेंथ है 10 पावर 5, इसकी लेंथ है 10 टू पावर 8, डिफरेंस हो गया 10 टू पावर 3 करीबन, ऑलमोस्ट मोर देन दैट, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, और उस डिफरेंस को कवर करने के लिए इट्स ऑलवेज अ लीनियर, राइट? तो उसको भी तुम लीनियर कंसीडर करोगे, एम आई राइट? यस सर। और उसके बाद फिर चौथा ट्राइवर्सल लगेगा H1 H2 को बराबर एक while लूप में चलाना। कितना हो गया यहाँ पे? 5n। 5n। फिर से सोचो, 5n होगा, बताओ। वरुण, एनीवन एल्स? सर 4n। 4n होगा, राइट? यस सर। ठीक है, तो फिर अब मेरी स्क्रीन विजिबल थी ना सबको पेंट पे? यस सर। यस सर। पक्का ना? यस सर। ठीक है, तो अब मैं स्टॉप कर रहा हूं।